हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 2। क्वेश्चन में गिवन है कि ए 36,000 रुपये निवेश करके 12 माह के लिए एक व्यापार का आरंभ करते हैं। बी भी 3 माह बाद कुछ पूंजी निवेश कर व्यापार में आ मिलता है। यदि व्यापार में होने वाले लाभ की कुल राशि 13,000 रुपये में से ए को 8,000 रुपये मिले हों तो बी ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाया। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कैसे आंसर आता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए 36,000 रुपये का निवेश करके 12 माह के लिए एक व्यापार का आरंभ करता है। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि 3 माह बाद बी भी कुछ पूंजियों को लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। बट इसमें ये नहीं दिया गया है कि बी जो है कितने रुपए के साथ वो व्यापार में शामिल हुआ है। कोई नहीं, आगे इसमें क्या कहता है कि यदि व्यापार में होने वाले लाभ की कुल राशि अगर 13,000 रुपये में से ए को अगर ये 8,000 रुपये मिलते हैं तो बी कितनी राशि व्यापार में लगाया। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 36,000 रुपये जो है ए ने लगाया है व्यापार में और वो 12 महीने के लिए लगाया था। इसके बाद बात करते हैं बी की। तो बी का हमको नहीं पता, वो कहता है कि 3 महीने बाद वो पूंजी जो है निवेश करके आता है। तो मान लेते हैं x रुपये उसने व्यापार में लगाए हैं और 3 महीने बाद अगर वो लगाता है तो 12 में से अगर 3 महीना माइनस कर दें तो वो 9 महीने के लिए व्यापार में टिका रहता है। तो इनका जो लाभ है आपको मैं क्लियर कर दूं तो कह रहा है कुल राशि जो है लाभ की 13,000 रुपये की थी, जिसमें ए को 8,000 रुपये मिल गए। इसका मतलब जो ए का जो यहाँ पे जो निवेश राशि है उस पर उसको 8,000 रुपये का लाभ मिला है। ठीक है, रेशियो। अब बात करते हैं हम बी की। तो बी जो है अगर 8,000 रुपये ए को मिल गए तो बाकी बचे हुए जो लाभ की राशि है वो किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी बी को। तो यहाँ से 5,000 रुपये हो जाएंगे, 13,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो बी वाली राशि बच जाएगी लाभ की। अब बात करें यहाँ से तो हम रेशो का मतलब ही डिवाइड होता है, तो अगर 3 जीरो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये 9, ये आप चाहो तो अपॉन में लिख लो, बात एक ही है। 9 4 जा कितना होता है 36, ठीक है, 9 4 जा 36 होता है और बाकी 3 जीरो एज इट इज़ रह जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, 48,000 तो ये हो गया और डिवाइड बाय आपका हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 8/5। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आमने सामने की वैल्यूज़ भी कट जाती हैं। तो अगर मैं 8 से काटना चाहूँ तो 8 6 48 हो जाएगा, 6 बार में है और 3 जीरो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो x जो है आपका सामने चला जाएगा, ठीक है, x आपका सामने चला जाएगा और ये 5 की 6,000 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो 30,000 रुपये जो है यहाँ से इसका आंसर आ रहा है जो बी ने निवेश किया था, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मोहन और सोहन क्रमशः 60,000 और 72,000 रुपये निवेश करके एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या किया, मोहन ने और सोहन ने 60,000 और 72,000 रुपये का निवेश किया और एक छोटे से उद्योग की शुरुआत करते हैं। फिर क्या कहता है, लेकिन सोहन 9 माह बाद उद्योग से अलग हो गया। सोहन ने क्या किया, 9 महीने के बाद उद्योग से अलग हो गया। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 47,500 रुपये का हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले हमको यही फाइंड आउट करना है कि ये लाभ कितने समय के बाद हो रहा है। तो 1 वर्ष, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों ने 1 वर्ष के लिए जो है निवेश किया था अपनी अपनी राशि को। अब क्या कहता है कि जो मोहन जो और सोहन ने जो निवेश किया है तो 60,000 रुपये का जो है मोहन के निवेश राशि पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो वो क्या कहता है कि पूरे 1 साल के लिए उसकी निवेश राशि है, ठीक है ना, 12 मंथ के लिए मोहन की। अब बात करते हैं सोहन की। तो यहाँ से अगर मैं सोहन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से 72,000 रुपये सोहन जो है इस पर निवेश करता है राशि। लेकिन वो कहता है कि सोहन 9 माह के बाद उद्योग से भाग जाता है, ठीक है ना, अलग हो जाता है, मतलब अपने राशि को, निवेश राशि को हटा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 माह के बाद अगर वो हट जा रहा है तो इसका मतलब 9 महीने तक की निवेश राशि पर उसको लाभ मिलेगा। इसको 12 महीने तक पूरा है साल भर के लिए, ये 9 महीने तक के लिए है, ठीक है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये इनका जो है ना अनुपात बन गया है इनकी निवेश राशि का। इसी अनुपात के हिसाब से ये लाभ बढ़ जाएंगे दोनों में। तो कह रहा है प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, मोहन और सोहन का। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, इस रेशो का मतलब ही आपको पता है कि डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पे आपका 72,000 के 3 जीरो ये और 3 जीरो ये आमने सामने कट जाएंगे। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 कम 6 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका
क्लियर कर दूँ तो देखो रेशो में है तो आमने सामने 12 भी कट जाएंगे और आपका बचेगा रेशो 10:9 का। तो अगर मैं मोहन की बात करता हूँ तो मोहन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब मोहन का जो इस लाभ में 47,500 रुपये के लाभ में जो हिस्सा है मोहन का हिस्सा आपका 10 का है बटे दोनों का सम 19 गुणा में आपका हो जाएगा 47,500 रुपये। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मोहन का जो है लाभ का हिस्सा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 19 दूनी 38 2 बार में और यहाँ बचेगा फिर 9 और ये हो जाएगा आपका 19 पंजे 95 0 तो 10 की गुणा कर देंगे तो 25,000 रुपये आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, 25,000 है ये, ठीक है। तो 25,000 रुपये जो है यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 25,000 रुपये अगर ए को मिलता है, मोहन को मिलता है, तो अगर 47,500 में से 25,000 अगर मैं माइनस कर दूँ तो 22,500 आ जाएगा जो मोहन को मिलता है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। देखो इसमें तीनों साझेदारों ने बराबर पूंजी का निवेश किया है। फिर क्या कहता है, वे क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार में रहते हैं, ठीक है। जो ए है वो 6 महीने, बी है वो 9 महीने और सी जो है वो 12 माह तक व्यापार में रहते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपये का हुआ हो, कुल लाभ अगर 72,000 रुपये का रहा हो तो उसमें से बी और सी को कितने रुपए मिले होंगे। तो इसमें बता रहा है कि बी और सी को कितने रुपए मिले होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो 3 साझेदार हैं जिन्होंने समान पूंजी जो है एक साथ व्यापार शुरुआत किया है। तो अगर ए मान लेते हैं समान पूंजी है तो मान लेते हैं 100 रुपये ए ने किया है व्यापार में निवेश, तो वो 6 महीने तक रहा है, ठीक है। और फिर बी भी 100 रुपये करेगा क्योंकि सभी ने समान पूंजी की है और वो 9 महीने तक रहा है व्यापार में, और सी भी 100 रुपये का ही निवेश किया है और वो 12 महीने तक व्यापार में रहा है। अब बात करते हैं लाभ की। तो यहाँ से हमें पता है कि जब सभी समान हैं तो ये एक्स आपस में सभी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब सभी की समान पूंजी है तो जब रेशो का मतलब ही डिवाइड होता है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। इसका मतलब 2, 3 और 4 के हिसाब से इसकी जो निवेश राशि का अनुपात जो है, अब इस अनुपात से हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्या निकाल सकते हैं, इनके लाभ की राशि निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ए की लाभ की राशि निकालना चाहूँ तो ए की वैल्यू आपके ऊपर हो जाएगी 2/4 3 7 2 9 और गुणा में टोटल लाभ। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 72,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 8 72 8,000 और 8 दूनी 16,000। तो ए को 16,000 रुपये की राशि है। और साथ ही साथ अगर मैं बी की बात करूं तो आपको क्लियर हो गया होगा, 9 से बटे में 9 तो रहेगा ही रहेगा, 72,000 से डिवाइड भी होगा, ठीक है ना। 8,000 तो आपका आएगा ही आएगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की गुणा सीधे मैं 8,000 से कर दूंगा। तो 8 तिहाई 24,000 रुपये की राशि किसकी आ चुकी है, आपकी बी की। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही 72,000 में से 24 और 8 को जोड़ के माइनस कर दो, या तो आप सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो। तो जैसे मैंने बी की वैल्यू निकाली ऐसे मैं यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। 4 की गुणा किससे करनी पड़ेगी हमको, 8,000 से। तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट हमारा 32,000। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। पूछता क्या है कि बी और सी को कितने रुपये मिले होंगे। तो बी को मिला होगा 24,000 और सी को मिला होगा 32,000, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राम और श्याम क्रमशः 48,000 रुपये तथा 64,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 1 वर्ष के बाद यदि कुल लाभ 8,400 रुपये का हुआ हो तो उसमें राम का हिस्सा कितना होगा। तो राम और श्याम में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। तो राम और श्याम हैं, ठीक है, दोनों ने निवेश किया और कहता है 1 वर्ष के बाद कुल लाभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो निवेशित राशि है वो 1 साल के लिए बस थी। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 48,000 रुपये पे, ठीक है ना, 48,000 रुपये 12 मंथ के लिए राम ने किया है। साथ ही साथ अगर मैं श्याम की बात करूं तो 64,000 रुपये श्याम ने 12 मंथ के लिए किया है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष के बाद लाभ 8,400 रुपये का है, ठीक है ना। तो राम का हिस्सा की बात करता है। तो पहली बात क्या करते हैं, हम इनके निवेश राशि का अनुपात बना लेंगे, तो दोनों के अलग अलग हिस्से निकाल लेंगे हम। देखो 3 0 से 3 0 डायरेक्ट कट रहे हैं, 12 से 12 आपस में कट ही रहा है, और ये 8 6 48 और 8 8 64, ठीक है। फिर 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, तो 3:4 का रेशो इनका आ चुका है राम श्याम का। अगर मैं राम की राशि निकालना चाहूँ तो 3 राम का वैल्यू ऊपर अपॉन में दोनों का सम 7 गुणा आपका 8400। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 0 1200, 12 तिहाई 3600। तो 3600 रुपये जो हैं आपके राम के हो जाएंगे। और 8,400 में से अगर हम
3600 माइनस कर देंगे तो श्याम का हो जाएगा, बट हमसे सिर्फ राम का हिस्सा पूछा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।